तो नमस्कार, स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। आखिर क्या कारण है कि सीईटी की मान्यता को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यानी भारत के अन्य किसी भी राज्यों की बात करें तो अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अगर देखा जाए तो सीटीईटी या उस राज्य का स्टेट टेट मान होता है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश में सी टेट पास हो आप या यूपी टेट पास हो तब आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान में आप सी टेट पास होंगे तभी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपको राजस्थान का रीट पास होना पड़ेगा, तभी वहां के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा बिहार में भी, यानी कि भारत के जो राज्यों से आने वाले शिक्षक भर्ती के विज्ञापन होते हैं, यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन होते हैं, उसमें टीईटी क्यों नहीं मान्य होता। काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहां पे सी टेट नहीं मान्य होता, वहां का खुद का टेट मान होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यूपी टेट भी मान्य होता है और सी टेट भी अभी तक मान्य किया गया है। खैर, इस मुद्दे की शुरुआत होती है झारखंड से। पहली बार 26,000 पदों पर बहाली होने जाती है, वहाँ पे झारखंड टेट और सी टेट एलिजिबल किया जाता है और वहाँ के बच्चों की मांग होती है केवल झारखंड टेट एलिजिबल किया जाए, सी टेट को बाहर किया जाए। इस मुद्दे को लेकर भर्ती चली जाती है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने सी टेट को और झारखंड टेट को यानी कि समकक्ष घोषित कर दिया कि अगर आप सी टेट पास हो या झारखंड टेट पास हो तभी आप झारखंड के 26,000 पदों पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद यानी आज के 1 साल पहले के ये कारनामा देखने को मिले। उसके बाद भर्ती चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और भर्ती जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है आज के दिन यानी 3 सितंबर, आज सुनवाई होने वाली है। क्या पूरे भारत से सी टेट को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, या फिर हर स्टेट का टेट मान्य होगा, सी टेट नहीं मान्य होगा, या फिर सी टेट और हर स्टेट का अपना अपना टेट भी मान्य किया जाएगा। इसको लेके आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर झारखंड में सी टेट को एलिजिबल नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे झारखंड टेट का आवेदन चल रहा है और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड में सी टेट एलिजिबल नहीं होगा। अभी आवेदन चल रहा था, 2-3 बार डेटें भी बढ़ी उसकी, लेकिन ये कहा गया, उसमें साफ साफ विज्ञापन में लिखा हुआ है कि झारखंड टेट ही एलिजिबल होगा, सी टेट नहीं एलिजिबल होगा। अगर झारखंड के छात्रों की जीत होती है आज शाम तक, यानी सी टेट अगर एलिजिबल नहीं होता है तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। यानी फिर पूरे देश में सी टेट नहीं, केवल स्टेट टेट ही मान होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट हो गया, राजस्थान में रीट हो गया, और राजस्थान में अगर देखा जाए तो पहले से ही केवल रीट ही एलिजिबल किया गया है, सी टेट नहीं एलिजिबल किया गया है। उसी तरह से झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यानी बिहार से भी आगामी आने वाली भर्ती में केवल बिहार टेट ही एलिजिबल होगा, सी टेट नहीं एलिजिबल होगा। इन सबको लेकर यानी पूरे राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल उस स्टेट का टेट ही एलिजिबल किया जाएगा। यह मुद्दा इतना ही गंभीर है, जिस तरह से 11 सितंबर, माफ़ करिएगा 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी था। इसका मामला इतना लंबा चला, आखिरकार बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अयोग्य घोषित करके। तो उसी तरह से आज जो सुनवाई होने वाली है, इसका जो असर है पूरे देश पे पड़ेगा। अगर सी टेट को मान्यता रद्द की जाती है तो यह पूरे देश पे असर पड़ेगा, केवल स्टेट टेट ही तब एलिजिबल किया जाएगा। सब कुछ डिपेंड करेगा आज मानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इस पे सुनवाई होती है, क्या फैसला निकल के आता है, या अभी 1-2 डेट और मिल सकती है। इन सब को लेकर जैसी भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को देर शाम तक मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए शिक्षक भर्ती को लेके तमाम गड़बड़ियां पाई गई 69,000 शिक्षक भर्ती में। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पद खाली रह गए। तो उसके बाद 27,713 पद को माननीय न्यायालय ने यानी डबल बेंच के आदेशानुसार 27,713 पदों का नया विज्ञापन जारी करने का आदेश जारी हुआ। अब विज्ञापन जारी करने का आदेश जारी हुआ और 2 माह के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का भी आदेश सबमिट था उसमें, उस नोटिस में। लेकिन उसके पहले भर्ती सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब भर्ती सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। 27,713 पदों का अब विज्ञापन भी आना असंभव लग रहा है। उसका कारण क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर स्पष्टीकरण मांगेगी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार माननीय न्यायालय के यानी डबल बेंच के फैसले से संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं संतुष्ट होती है और सरकार भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है, यानी जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो बचे हुए पद थे, इसमें बात ये चल रही थी कि पहले कटाफ 30 से 35 बनाई गई थी, उसके बाद कटाफ को 40 से 45 किया गया और ओबीसी को 5% का आरक्षण नहीं दिया गया। कारण क्या था कि 45 जो कटाफ बनाई गई थी वह जनरल ओबीसी की समान कटाफ बनाई गई थी। उसके बाद मुद्दा यहाँ से गंभीर होता है, लेकिन 30 से 35 कटाफ करने को लेकर भर्ती जाती है माननीय न्यायालय में, वहाँ से याचिका खारिज हो जाती है। फिर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कि 27,713 पदों पे नया भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए और 2 माह के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए। लेकिन अब यानी कल देर शाम तक भर्ती सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, यानी एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा चुका है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कटाफ है उसको कम करके
और छात्रों को मौका दे। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, और हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाए इस मुद्दे को लेके कि कट ऑफ को कम करके उन छात्रों को भी मौका दिया जाए। वहीं 68,500 की बात के बाद अगर देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कैटेगरी के अनुसार काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी। यानी कि शिक्षक भर्ती का अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा, चाहे 68,500 हो चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, एक ना एक गड़बड़ी, और माननीय न्यायालय में अभी भी दोनों भर्तियां लंबित हैं। उसके पहले सीटेट को लेके ऐसा देखने को मिल जाता है कि सीटेट पूरे देश से अब मान्यता रद्द की जा सकती है। अब हर राज्य में केवल स्टेट टेट ही एलिजिबल होगा। इसको लेके बाकी आज देर शाम तक जैसी भी अपडेट निकल के आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।